100 शहर 100 खबर। हैदराबाद में दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के विरोध में आज भी कई शहरों में आंदोलन। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक छात्रों का प्रदर्शन। दलित छात्र की खुदकुशी के खिलाफ मुंबई और पुणे में भी प्रदर्शन। रोहित की मौत के विरोध में पुणे में एफटीआई के छात्रों की भूख हड़ताल। रोहित की खुदकुशी को लेकर चेन्नई में भी छात्रों का प्रदर्शन। विरोध में सड़कों पर उतरे आईआईटी के छात्र। दलित छात्र की खुदकुशी पर सियासत तेज। हैदराबाद में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मिले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। रोहित की मौत को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। जम्मू में राजभवन के बाहर घाटी से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। सरकार से पुनर्वास की मांग। फंड नहीं मिलने से नाराज एनसीडी के मेयरों का केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा। एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी धरने पर बैठे। दिल्ली में शीला सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बीआरटी कॉरिडोर पर चला हथौड़ा। तोड़ने में खर्च होंगे 12 करोड़ रुपए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने खुद हथौड़ा चलाकर की इसकी शुरुआत। 190 करोड़ की लागत से बना था कॉरिडोर। हापुड़ में गन्ने का भुगतान नहीं होने पर नाराज किसानों का डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन। सिर मुंडवाकर धरने पर बैठे। अम्बेडकर मजदूरों और ठेकेदारों के बीच जमकर पत्थरबाजी। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों से हुई थी झड़प। चंदौली में 12 साल के मासूम का बेरहमी से कत्ल। रविवार शाम से लापता बच्चे का खेत में मिला शव। शाहजहांपुर में एक तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप। तेंदुए के शरीर पर चोट के निशान। वन विभाग को हत्या की आशंका। बुलंदशहर में बाइक चलाते मौके पर पकड़े गए 2 चोर। भीड़ ने जमकर की धुनाई। बाद में पुलिस को सौंपा। बिजनौर के लोहिया ग्राम में खुले में शौच करने पर 2 परिवारों पर 500 रुपए का जुर्माना। डीएम ने सुनाया फरमान। देवरिया में दुर्गा माता मंदिर से चांदी के 5 मुकुट लेकर फरार हुए चोर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मथुरा में आपसी रंजिश में दबंगों ने एक महिला की सरेआम की पिटाई। पुलिस पर दबंगों पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी से अगवा हुई 3 सगी बहनें अपने घर लौटी। रिहाई के लिए घर वालों ने दी 5 लाख की फिरौती। मेरठ में गोदाम से 200 क्विंटल चंदन की लकड़ी बरामद। तस्कर फरार होने में कामयाब। बरामद लकड़ी की कीमत करीब 10 करोड़। मैनपुरी में जिला प्रशासन ने नशे के खिलाफ शुरू किया अभियान। डीएम ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। हमीरपुर में जानवरों के डर से किसान ठंड में रात रात जागकर कर रहे हैं खेतों की रखवाली। जानवरों का झुंड फसलों को बना रहा है निशाना। नोएडा के होशियारपुर गांव में पिता के साथ स्कूल जा रही छात्रा को बस से कुचला। 16 साल की छात्रा की मौके पर ही मौत। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। बस्ती में टीटी और बीएड पास टीचरों से राष्ट्रपति ने मंगी इच्छा मृत्यु। नौकरी नहीं मिलने से करीब 2.5 लाख टीचर भुखमरी की कगार पर। बदायूं में 2 बहनों से रेप और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी पप्पू यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 28 जनवरी को अगली सुनवाई। बस्ती में 2 पेट्रोल पंप पर जिला पूर्ति विभाग की छापेमारी। मिलावट की सूचना मिलने के बाद सैंपल लेकर गई थी। फर्रुखाबाद में युवा महोत्सव में देश के कई राज्यों की सुंदरियों ने लिया हिस्सा। आजमगढ़ की कॉलेज छात्रा बनी मिस यूपी। बेगूसराय से अगवा हुए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष प्रीतम कुमार की अब तक कोई सुराग नहीं। बीजेपी सांसद भोला सिंह ने कहा नीतीश ने बिहार में आमंत्रण देकर अपराध को बुलाया। पटना में जौहरी हत्याकांड में दुर्गेश शर्मा गिरोह के 4 और सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने दुर्गेश को जल्द पकड़ने का किया दावा। मुजफ्फरपुर में 13 साल पहले सरेंडर कर चुके नक्सलियों को अब तक नहीं मिला पुनर्वास पैकेज। डीएम से मिलकर कहा नहीं मिली मदद तो फिर उठाएंगे हत्या। बिहार के कई शहरों में प्राचीन मूर्तियां चोरी करने वाला गिरोह औरंगाबाद में पकड़ा गया। 10 लोग गिरफ्तार। गिरोह के लोगों की दूसरे राज्यों में भी तलाशी। सासाराम में पत्थर माफियाओं ने पुलिस अधिकारियों के साथ साजिश रच एसपी शिवदीप लांडे का कराया तबादला। आईबी की चिट्ठी लीक होने से हुआ खुलासा। देवघर में इलाज के दौरान पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हुआ कैदी। गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी। गढ़वा में सीआरपीएफ के नक्सलियों के साथ 6 घंटे तक लंबी मुठभेड़। घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हुए नक्सली। गढ़वा में वनों की अवैध कटाई जारी। लोगों ने वन विभाग के लोगों पर माफियाओं के साथ साठगांठ का लगाया आरोप। जामताड़ा में बांस से बने पुल के जरिए जान जोखिम में डाल नदी पार करने पर मजबूर लोग। बारिश में पुल बहने के बाद अब तक पुल का निर्माण नहीं। बीरभूम में दर्दनाक सड़क हादसा। डंपर से टकराई पुलिस की बस। हादसे में 26 पुलिस वाले घायल, 8 की हालत नाजुक। आसनसोल में 2 गुटों में हिंसक झड़प के बाद तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। कोलकाता ऑडी हिट एंड रन केस में तीसरे आरोपी जॉनी ने पुलिस के सामने किया सरेंडर। इकबालपुर थाने में किया आत्मसमर्पण। मालदा में 8 लाख के नकली नोट के साथ पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक। बीएसएफ ने पुलिस को सौंपा।
नदिया में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक शख्स ने महिला पर धारदार हथियार से किया हमला। लोगों ने आरोपी को मौके पर धर दबोचा। हमले में महिला घायल। दुर्गापुर में मकर संक्रांति पर तालाब में डूबने वाले छात्र रोहित सिंह का अब तक नहीं मिला शव। दोस्तों के साथ वीडियो बनाते समय नदी में डूबा था। बिहार के पूर्णिया में दिखा जंगल राज। मर्डर केस में गिरफ्तार जेडीयू की महिला विधायक के पति को थाने से छुड़ा कर लेकर समर्थक। बिहार में डॉक्टरों से रंगदारी मांगने का सिलसिला जारी। पटना के आलमगंज में डॉक्टर दंपति से 5 लाख की रंगदारी की मांग। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। कोलकाता के नगर बाजार में 2 मंजिला इमारत में आग से अफरा तफरी। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा के भतीजे पर बैंगलोर में एक बार में बाउंसर से मारपीट का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। जोधपुर में एक मकान में विस्फोट से लगी आग। एक शख्स बुरी तरह घायल। केमिकल में विस्फोट से आग लगने की बात आई सामने। धौलपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर पलटा सोयाबीन तेल से भरा टैंकर। सड़क पर बहा सोयाबीन का तेल। अलवर में एक कारोबारी से लूट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर लोगों का भड़का गुस्सा। दुकानदारों ने थाने का किया घेराव। 12 में एक निजी अस्पताल में पति का इलाज कराने पहुंची महिला के साथ कंपाउंडर ने किया रेप। पति को गलत इंजेक्शन देकर मारने की दी थी धमकी। अलवर में खुर्द गांव में संपत्ति विवाद में एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जयपुर में महिला चोरों का आतंक। एक दुकान में सेंधमारी कर 5 लाख की चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अलवर के अरावली बिहार थाना इलाके में घर से कोचिंग के लिए निकला छात्र लापता। परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल। बीकानेर में 26 जनवरी को देखते हुए सीमा से सटे इलाकों में अलर्ट जारी। सीमा से 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे गांव में धारा 144। चूरू में एक ट्रक से 1 करोड़ की ज्यादा की शराब बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब हरियाणा से तस्करी कर गुजरात लाई जा रही थी शराब। अलवर में कोहरे के कारण रोडवेज की बस और स्विफ्ट डिजायर की भिड़ंत। हादसे में कार चालक की मौके पर ही मौत। बस में सवार कई लोगों को आई चोट। धौलपुर में बरेठा चौकी के पास मालगाड़ी का पहिया टूटने से ट्रक पर लगा जाम। शताब्दी समेत कई गाड़ियां देरी से चली। नागौर में एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी। 2.5 लाख की नकदी समेत कीमती सामान जलकर खाक। मंगलवार को भरतपुर से लापता हुआ युवक का नहर में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। भरतपुर में कोहरे के कारण पेट्रोल पंप के पास ऑयल टैंकर और ट्रॉली में भिड़ंत। हादसे में टैंकर चालक की मौके पर मौत। भीलवाड़ा में लोगों की प्यास बुझाने के लिए 25 लाख लीटर पानी लेकर पहुंची स्पेशल वाटर ट्रेन। प्रशासन ने ली राहत की सांस। बरेली में सहेली ने नाबालिग लड़की का करवाया रेप। पहले कोचिंग जाने के बहाने अपना फोटो स्टूडियो में बुलाया, फिर वहां काम करने वाले युवक से करवाया। मध्य प्रदेश में 8 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज 40,000 शिक्षक हड़ताल पर। सरकार ने ड्यूटी पर लौटने का दिया अल्टीमेटम। छतरपुर में एक ट्रक में अचानक लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ी पहुंचने तक ट्रक जलकर स्वाहा। रायसेन में 7 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या। घर में काम कर रहे 45 साल के नौकर पर लगा आरोप। मंदसौर में बेकाबू टाटा 407 पलटने से 4 लोगों की मौत। हादसे में 3 लोगों के घायल होने की खबर। उज्जैन में 12,000 मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी के पास करोड़ों की संपत्ति। लोकायुक्त पुलिस के छापे से हुआ खुलासा। कोयंबटूर में शराबबंदी के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा। सड़कों पर उतरकर जयललिता सरकार से शराबबंदी की मांग की। विशाखापट्टनम में बीती रात नेशनल हाईवे पर वोल्वो बस में आग से अफरा तफरी। हादसे में सभी यात्री सुरक्षित। हिमाचल के रामपुर में महिला पंचायत समिति के सदस्यों को किडनैप करने की कोशिश। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर इन दिनों बंदरों का आतंक। पुल से गुजरने वाले श्रद्धालुओं को बनाते हैं निशाना। मणिपुर के इम्फाल में महिला पोलो टूर्नामेंट का आयोजन। टूर्नामेंट में मणिपुर से 4 टीमें, एक इंटरनेशनल टीम भी ले रही है हिस्सा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में नामी कंपनी में काम करने वाला इंजीनियर निकला चोर। दिन में नौकरी, रात में सोसाइटी के घरों को बनाता था निशाना। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का हरियाणा के सिरसा में दिखा असर। पिछले साल 100 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 999 तक पहुंची। ठाणे के उल्लासनगर में एक बिल्डर की ट्रेन की चपेट में आकर मौत। पुलिस को खुदकुशी का शक। नागपुर में रेलवे आरक्षण केंद्र में तैनात कर्मचारियों ने पेश की अनूठी मिसाल। 40 कर्मचारी हर महीने अपने मासिक वेतन से पीएम राहत कोष में दे रहे हैं अंशदान। पुणे में अनोखा फैशन शो। रैंप पर मॉडलों की जगह आकर्षक रंगों में ऑटो रिक्शा। 50 से ज्यादा ऑटो चालक अपने ऑटो के साथ उतरे रैंप पर। मोदी की रैली, विकास का किया वादा। बोले 2022 तक किसानों की आमदनी होगी दुगनी। सत्ता में आने के बाद नीतीश ने निभाया अपना चुनावी वादा। राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण पर लगी कैबिनेट की मोहर। पठानकोट हमले की जांच में एसपी सलविंदर का 2 घंटे तक सच से सामना। लाई डिटेक्टर टेस्ट में एनआईए ने तस्कर करेक्शन से लेकर मजार जाने और हमले तक दागे सवाल।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पर डाला वैट का बोझ। 2% टैक्स के बाद पेट्रोल के भाव 96 पैसे के से उछाल। डीजल के लिए 93 पैसे से ज्यादा चुकाने होंगे। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। सुबह कई इलाकों में घना कोहरा, सूर्य देवता के नहीं हुए दर्शन। लखनऊ में आज कई जगहों पर हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट। अगले 24 घंटे तक मौसम में बदलाव नहीं। आज कानपुर के भी कई इलाकों में तेज बारिश। अचानक हुई बारिश से शहर के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। संगम नगरी इलाहाबाद में भी आज रुक रुक कर हुई बूंदाबांदी। शीतलहर के कारण 5वीं कक्षा तक स्कूलों में छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और देवास समेत कई जिलों में सोमवार रात हल्की बारिश से बड़ी ठंड। भोपाल में सुबह दिखा घना कोहरा। मुगलसराय में सोमवार शाम से हल्की बूंदाबांदी। तापमान में 6 से 7 डिग्री तक गिरावट। ठंड से कांपे लोग। इटावा में बेमौसम बारिश से लोगों की मुसीबत पड़ी। देर रात कई इलाकों में रुक रुक कर होती रही बारिश। सोनभद्र में भी सुबह कई इलाकों में हल्की बारिश से बड़ी ठंड। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। फिरोजाबाद में भी सुबह कई जगहों पर हल्की बारिश। शहर का तापमान 7 डिग्री पहुंचा। मिर्जापुर में भी सुबह कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। पारा लुढ़कने से एक बार फिर ठंड से कांपे लोग। गुजरात में 2 लाख की खरीदारी पर पैन कार्ड अनिवार्य करने के खिलाफ राजकोट में ज्वेलरी मालिकों का प्रदर्शन। सरकार से सीमा को बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग। वडोदरा में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर सट्टा लगा रहे गिरोह का पर्दाफाश। एक अपार्टमेंट में सट्टा लगाते 3 लोग गिरफ्तार। भरूच में गुजरात खेल महाकुंभ का आगाज। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। दिल्ली के कमला नगर में घर में दिन दहाड़े लाखों की लूट। सीसीटीवी में कैद हुए बदमाश। टेस्ट कराने की भी मांग की थी। सलविंदर सिंह की दलील है कि वो सच बोल रहे हैं और इससे ये साबित भी हो जाएगा। गौरतलब है कि सलविंदर सिंह ने भी सबसे पहले पठानकोट के आतंकवादियों का सामना किया था।